तो मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे ओपन कर दिया। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, आज के इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि आज मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा कि एक एचओआई जब लॉगिन करता है कि उसके अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है और कौन कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है। जस्ट इंट्रोडक्शन के कौन सी चीज़ कहाँ पे उसको यूज़ करनी है, और उनकी सेपरेट वीडियोस मैंने अलग अलग से उनको प्रोवाइड करती है, वो अपने अकाउंट से उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक यूज़र नेम प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। हर एक एचओआई का एक अपना यूज़र नेम पासवर्ड होता है, तो मैंने वही यूज़र नेम पासवर्ड दिया। और कैप्चा आपको देना है, तो यहाँ पे मैंने कैप्चा दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि आप यहाँ से कैप्चा देना है आपको, वो भी कैपिटल लेटर्स में। तो ये मैंने कैप्चा दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने कैप्चा दिया तो मैं अपने डैशबोर्ड पे आ गया। आज मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि एक एचओआई को क्या क्या चीज़ें आती है और कौन कौन सी चीज़ उसको क्या प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जब इस आई पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक मेन्यू आ जाता है, एक मेन्यू का एक लिस्ट आ जाता है। देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, एक मेन्यू का एक लिस्ट आ जाता है। तो पहली ऑप्शन जो है वो है डैशबोर्ड। जब मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक एचओआई का ये वाला डैशबोर्ड आ जाता है। तो जब एचओआई जो है वो डैशबोर्ड पे क्लिक करता है तो पूरी इन्फॉर्मेशन उसको यहाँ पे प्रोवाइड आ जाती है अपने डैशबोर्ड पे। तो क्या क्या चीज़ें हैं उसके डैशबोर्ड पे और वो क्या इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहले एक इंडिकेटर है टीचर। तो एक एचओआई को पता चलता है कि उसके स्कूल में कितने टीचर हैं अपने स्कूल में। तो यहाँ पे सीधे ही लिखा है 2 टीचर्स है। दूसरा इंडिकेटर उसको दिखा रहा है यहाँ पे कि नहीं, स्टूडेंट उसके स्कूल में 5 है, तो उसने 5 स्टूडेंट्स को ऐड किया है। अभी तक असाइनमेंट इज असाइनड कितने हुए हैं इन 5 बच्चों को, तो 0 असाइनमेंट्स है। तो असाइनमेंट कैसे आप बच्चों को दोगे, या तो टीचर खुद से इस असाइनमेंट बच्चों को देगा, या फिर एससीईआरटी से आपको असाइनमेंट्स आएंगे और आपको वो फॉरवर्ड करने हैं अपने बच्चों को, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हो, वो 0 है, अभी आपने कोई फॉरवर्ड नहीं किया। असाइनमेंट रिसीव्ड, बच्चों से आपने कितने असाइनमेंट्स लिए। मेरी जो टीचर्स है इस स्कूल में, उन्होंने बच्चों को तो असाइनमेंट 0 दिया, वहाँ से कितने लिए, ऑब्वियसली वो भी 0 ही होंगे। अगर यहाँ से आप बच्चों को दे रहे हो तो वहाँ से 5 बच्चे, तो 5 बच्चों ने कितने असाइनमेंट्स वापस कर दिए, तो वो सारी असाइनमेंट्स की डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगी। प्लस यहाँ पे और एक चीज़ है, इवैल्यूएटर इन्फॉर्मेशन। हमने हर एक स्कूल को एक एक्सटर्नल इवैल्यूएटर रखा है। एक्सटर्नल इवैल्यूएटर मीन्स कि उनके बच्चों की जब असेसमेंट होगी, वो असेसमेंट वो अपलोड खुद ही करेंगे, लेकिन उनकी जो इवैल्यूएशन होगी वो दूसरे नियर बाई स्कूल से कोई टीचर होगा, कोई भी टीचर, वो सिस्टम रैंडमली सिलेक्ट करता है वो कौन सा टीचर होगा, वो टीचर जो है वो उनकी उन पेपर्स की इवैल्यूएशन करेगा। तो अगर आप एक एचओआई हो, आपको देखना है कि आपके स्कूल का इवैल्यूएटर कौन है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसका ईमेल, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका स्कूल, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद मैंने कुछ पिक्टोरियल व्यूज़ आपको रखे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लास वाइज जेंडर एनालिसिस रखा है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी किस क्लास में बॉयज़ कितने हैं एंड गर्ल्स कितने हैं। जैसे क्लास सेकेंड, वहाँ पे बॉयज़ जो है वो ग्रीन कलर के बॉयज़ है, बॉयज़ कितने हैं, 3। इसी तरह फोर्थ में 1 बॉय है और फिफ्थ में 1 बॉय है। टोटल आपके पास 3 4 5 बच्चे हैं, ठीक है। क्लास वाइज एनरोलमेंट, किस क्लास में क्या एनरोलमेंट है, आप इस पर क्लिक कीजिए। 5th क्लास में 1 है, आप इस पर क्लिक कीजिए। 2nd क्लास में 3 है, आप इस पर क्लिक कीजिए। 4th क्लास में 1 है, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चार्ट में मिल जाएगी। प्लस आपके टीचर्स की डिटेल भी यहाँ पे प्रोवाइड है। जैसे आपके 2 टीचर है, एक है बशारत मीर, एक है शेख ज़ुहैब। अब आप बशारत पे क्लिक करेंगे तो आप बशारत की परफॉर्मेंस यहाँ पे चेक करेंगे कि उसने आज तक उसको कितने बच्चे असाइन हुए हैं, उसने कितने असाइनमेंट्स दिए हैं, उसका ओवरऑल ग्रेड कितना है, उसके स्टूडेंट्स अद्वितीय है वो देखना चाहते हो, उनकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं वापस आ गया अपनी इस क्लास एनरोल टीचर डिटेल पे। तो किसी भी टीचर पे आपको क्लिक करना होगा, एक एचओआई को, ठीक है। इसके बाद नोटिफिकेशन बोर्ड हमने रखा है हर एक एचओआई को। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जब भी वहाँ से कोई नोटिफिकेशन आएगी कि पेपर अपलोड हुआ है या असाइनमेंट्स हमने भेजे, तो यहाँ से इस नोटिस बोर्ड पे आपके पास नोटिफिकेशन आएगी कि यहाँ से आप ये चीज़ डाउनलोड करके या फॉरवर्ड करके बच्चों को दे दीजिए, ठीक है। तो नोटिफिकेशंस के लिए आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी एससीईआरटी से, डिवीजन से, यूटी लेवल से कोई इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी, वो इस नोटिस बोर्ड पे आ जाएगी। इसके बाद और एक टेबल मैंने रखा है, तो इसमें है स्टूडेंट्स का लिस्ट। तो किसी भी स्टूडेंट पे आप जाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे तारिक अहमद है, तो आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो ये आ गए आप तारिक अहमद पे। तो तारिक सॉरी, ये यहाँ पे
तारिक अहमद पे आपको जाना होगा, तो आप यहाँ से जा सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप वहाँ पे पहुँचेंगे, आदित्य पे क्लिक करेंगे उसके अकाउंट में आप चले जाएंगे। ठीक है, मैंने आदित्य पे क्लिक किया, मैं आदित्य के अकाउंट पे आ गया। ठीक है, तो ये आदित्य का अपना प्रोफाइल है, आदित्य इसका नाम है, 4th स्टैंडर्ड का, ओवरऑल ग्रेड इसका अभी कुछ नहीं है क्योंकि इसने अभी कोई असेसमेंट इसकी नहीं हुई। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसकी सारी यहाँ पे, इसका नाम, फादर वगैरह, इसका एनरोलमेंट नंबर, इसका मोबाइल नंबर, रिलीजन, इसका डिसेबिलिटी, अकाउंट नंबर, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन अगर इसकी परफॉर्मेंस आपको चेक करनी होगी, आप स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे। इसका मेंटर जो हमने रखा है वो है बशारत मीर, उसकी डिटेल ये है, वो जनरल टीचर है। उसने अभी तक असाइनमेंट कोई नहीं दिया है इसको, उसने सबमिट, इसने भी वहाँ से सबमिट नहीं किया, जब दिया ही नहीं है उसने तो ये सबमिट भी नहीं कर पा रहा है अभी। इसका ओवरऑल ग्रेड अभी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी कोई असेसमेंट नहीं हुई है। तो जो भी असेसमेंट होगी उन उन सब की डिटेल आपको इस असेसमेंट टेबल में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था, ये और एक टेबल मैंने रखा है और यहाँ पे कुछ और मैंने रख दिए, जैसे ओवरऑल जेंडर एनालिसिस, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और टीचर की ग्रेडिंग। टीचर ग्रेडिंग मीन्स कि आपके जो 2 टीचर्स हैं इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर इन्होंने यूनिट 1 में इसके बच्चों की ये परफॉर्मेंस थी, उस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस हम निकाल लेते हैं। इसी तरह बच्चों के भी परफॉर्मेंस आपके पास इस टेबल में आ जाएगी, जिसमें आपको दिखाया गया है कि आपके पास पुअर बच्चे कितने हैं, एवरेज बच्चे कितने हैं, गुड बच्चे कितने हैं, वेरी गुड कितने हैं और एक्सीलेंट कितने हैं, वो इस चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं। तो ये रहा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के बाद हम फिर से इस पर क्लिक कर रहे हैं, तो जैसे मैंने क्लिक किया इस पर, तो दूसरी ऑप्शन आ रही है टीचर्स। टीचर्स पे जब मैं क्लिक करता हूँ, ऐड टीचर, या तो आपको टीचर ऐड करना होगा या डिस्प्ले टीचर, डिस्प्ले में आप उसकी एडिट कर सकते हैं। अगर उसकी इन्फो ऑलरेडी कोई टीचर है उसको एडिट, उसकी डिटेल्स को एडिट करना होगा तो इन 2 ऑप्शन से आप कर सकते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट। स्टूडेंट में आपके पास ऐड स्टूडेंट या डिस्प्ले स्टूडेंट। स्टूडेंट को ऐड करना होगा तो ऐड पे चले जाइए, या डिस्प्ले कराना होगा या एडिट कराना होगा तो डिस्प्ले आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है असाइनमेंट रिलेटेड ऑप्शंस। असाइनमेंट रिलेटेड ऑप्शंस होती है कि अगर आपके पास, आपको कोई असाइनमेंट आया है या आपको कोई असाइनमेंट बच्चे को सेंड करना है या आपको असाइनमेंट देखने हैं, तो आप असाइनमेंट रिलेटेड ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। व्यू कंटेंट, व्यू कंटेंट मीन्स व्यू असाइनमेंट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं व्यू असाइनमेंट है कोई नहीं, कोई नहीं है क्योंकि अभी तक आपने कोई दिया ही नहीं है। फिर से मैं गया, मैं बोल रहा हूँ नहीं, असाइनमेंट में अपलोड, अगर आपको बच्चे को असाइनमेंट देना होगा, तो आपका एक ही बच्चा है आदित्य, तो इसको कोई असाइनमेंट सेंड करना होगा, असाइनमेंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से वो आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कोई असाइनमेंट गया ही नहीं है इस बच्चे को, इसलिए यहाँ पे अपलोड नहीं आ रहा है इसको। ठीक है, इसके बाद है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में आपको क्या मिलेगा, रिपोर्ट्स में आपके पास 2 टैब्स आते हैं, टीचर रिपोर्ट एंड स्टूडेंट रिपोर्ट। टीचर रिपोर्ट हो गया कि आप अपने टीचर्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आपके पास ये एक स्कूल है, तो यहाँ पे 2 टीचर्स हैं, इनको कितने बच्चे, नंबर ऑफ असाइनड कितने हुए, एक एक बच्चा, असाइनमेंट्स, टोटल असाइनमेंट कितने दिए हैं 0, कितने रिसीव किए हैं 0, ओवरऑल ग्रेड क्या है इनका वो भी अभी नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि अभी इन्होंने कोई काम नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स का देखना होगा तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का भी आप देख सकते हो इस स्कूल का। ठीक है, तो ये आ गया वो स्कूल, इस स्कूल के इनके परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये बच्चे हैं 5 है, तो यहाँ से ओवरऑल ग्रेड इनका आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं वापस आ गया, मैं बोल रहा नहीं मुझे क्या करना है, एग्ज़ाम पेपर मॉड्यूल। एग्ज़ाम पेपर मॉड्यूल हो गया कि जब SCERT आपको वहाँ से कोई पेपर, यूनिट के पेपर्स प्रोवाइड करेगा, जैसे एक बच्चे की इवैल्यूएशन करनी होगी तो पेपर ऑब्वियसली बाहर से आ जाएगा। वो कौन सी एजेंसी होगी, जहाँ की भी वो एजेंसी होगी, वो जो बनाएगी पेपर, वो जब आपको देखना होगा आपको एग्ज़ाम मॉड्यूल पे क्लिक करना है और व्यू पे क्लिक करना है। जैसे आपने व्यू किया, वहाँ पे जैसे आपको कौन सी क्लास दी है, आप किस क्लास के मेंटर हो, मैं फर्स्ट क्लास का मेंटर हूँ, फर्स्ट क्लास का जो सब्जेक्ट आया होगा पेपर वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, और यूनिट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, क्या है, मैं बोल रहा हूँ यूनिट फर्स्ट, एंड सबमिट कर दो। जैसे आपने सबमिट किया तो नीचे 0 एंट्रीज आ गई क्योंकि इसका अभी पेपर नहीं आया है। अगर आया होगा तो यहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टीचर को एक ख़ास चीज़ याद रखनी है, जिस क्लास के बच्चे उसको असाइन हो गए उसी क्लास का पेपर उसको यहाँ पे सेट करना है, अदरवाइज़ उसको बाकी यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, इसके बाद है लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स में जब मैं क्लिक करता हूँ तो 2 ऑप्शंस निकल के आती है, टीचिंग एकेडमिक प्लानर एक आता है और लर्निंग आउटकम्स बाय NCERT, 2 ऑप्शंस यहाँ पे आ जाती है। टीचिंग एकेडमिक प्लानर क्या करता है, टीचिंग एकेडमिक प्लानर होता है कि
यहाँ पे एक प्लानर दिया जाएगा आपको, टीचर को एक प्लानर दिया जाएगा। जैसे मैंने इस प्लानर पे क्लिक किया, एक प्लानर आ जाएगा जिस पे विंटर होगा या समर होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। उसमें क्या होगा, उसमें आपको एक महीने का या एक हफ्ते का टॉपिक वाइज बोला जाएगा कि इस टीचर को इस हफ्ते क्या पढ़ाना है। या जैसे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपके पास वो एक PDF आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि इस हफ्ते में इस बच्चे को उर्दू में क्या पढ़ाना है, हिंदी में क्या पढ़ाना है, इंग्लिश में क्या पढ़ाना है। उसी के हिसाब से आपको वो सारी चीज़ें यूज़ करनी है, पढ़ाना है बच्चे को। मैं बोल रहा हूँ नहीं लर्निंग आउटकम्स नहीं, मुझे लर्निंग आउटकम्स बाय NCERT ने जो गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड की है कि अगर क्लास सेकंड का बच्चा है तो इसकी लर्निंग गैप कहाँ पे है, इसकी लर्निंग गैप आपको चेक करनी होगी। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे क्लास वाइज मैंने थर्ड क्लास किया, उसका इंग्लिश मैंने सेलेक्ट किया और मैंने सबमिट किया। तो देखिए क्लास थर्ड में जो उसकी गाइडलाइंस है, जो उसकी स्केल रखी गई है कि उसको क्या क्या आना चाहिए, वो उस अटैचमेंट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में वापस आ गया, लर्निंग आउटकम्स भी आ गए। इसके बाद है स्टूडेंट ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट ट्यूटोरियल्स में क्या किया गया है, इसको यहाँ पे स्टूडेंट को कुछ चीज़ें रखी गई है। फॉर एग्जांपल उसको मटेरियल रखा गया है वीडियो की शक्ल में, या अगर आपको ई कंटेंट्स चाहिए, ई कंटेंट की शक्ल में उसको कुछ मटेरियल यहाँ से रखा गया है, तो वो आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे ई ट्यूटोरियल है, तो किस क्लास का चाहिए, क्लास सेलेक्ट कर दो सेकंड क्लास, और किस सब्जेक्ट का वो सिलेक्ट कर दो, और वहाँ वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह वीडियोस भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद HOI को हमने और एक ऑप्शन यहाँ पे दी है, स्कूल VR लेजर। स्कूल VR लेजर हो गया कि एक HOI जो है वो कैसे अपनी स्कूल का पूरा एनरोलमेंट चेक कर सकता है। जैसे मैंने क्लास वाइज एनरोलमेंट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे बोला गया है 10th स्टैंडर्ड में क्या है, ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है, और एट्थ में क्या है। ठीक है, अगर ये 10 हाई स्कूल है तो ये ऐसे आ जाएगा। अगर ये मिडिल स्कूल है फिर 8th तक ही आ जाएगा। अगर ये प्राइमरी स्कूल है तो 5th तक ही इसको यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएगी। तो उन बच्चों का आपको व्यू करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लास 4th में एक बच्चा है, उसका देखना होगा, तो व्यू पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको आ जाएगी। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप VR पे फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्कूल एनरोलमेंट लिखा है, तो स्कूल एनरोलमेंट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको क्लास वाइज बताया जाएगा कि जैसे यहाँ पे ये है, एक बच्चा है आदित्य, फादर्स नेम, इसका एनरोलमेंट, क्लास, जेंडर, इस कैटेगरी क्या है, रिलीजन क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हो। अगर जेंडर वाइज आपको ये लेना होगा तो यहाँ पे स्कूल का ही लेना होगा, वो भी आप ले सकते हो। 5 स्टूडेंट स्कूल में है, मेल 5 ही, पाँचों के पाँचों है, जनरल कैटेगरी 2 है, SC 1 है, OBC 1 है, EVS 1 है, तो सिख 1 है, बुद्धिस्ट कोई नहीं है, नॉर्मल 5 है, हैंडीकैप्ड कोई नहीं है। तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से ले सकते हो। और इसके बाद लास्ट में लिखा है हाउ टू यूज़ SMP स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम। तो इसमें हमने ये सारे वीडियोस आपको दिए हैं, तो आपको जो भी वीडियो यहाँ पे HOI का लेना होगा तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ पे हमने ये सारी वीडियोस आपको रखे, तो वो वाले वीडियोस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।